हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने का प्रयास कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव किया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर, या 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए जो नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने का प्रयास कर रही है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। राइट? राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है देबा। थैंक यू सो मच देबा, थैंक्स लॉट। मिस सबीहा DO अब्दुल गानी, थैंक यू सो मच मिस सबीहा। रश्मिता स्वेन, थैंक यू, थैंक्स लॉट रश्मिता। रजनीश तिवारी, थैंक यू सो मच रजनीश जी, थैंक्स लॉट। भुवनेश्वर शॉ, थैंक यू सो मच भुवनेश्वर जी। ममता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स लॉट ममता जी। मेघा लॉय बारे, थैंक यू सो मच मेघा। दालचंद शर्मा, थैंक यू सो मच दालचंद जी, थैंक यू। सौरभ मिश्रा, थैंक यू, थैंक्स लॉट सौरभ। उषा यादव, थैंक यू, थैंक्स लॉट उषा जी। आशीष दास, थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक्स लॉट। द 007 बॉन्ड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, थैंक यू सो मच 007। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स लॉट। रेनू काम्बले, थैंक यू सो मच रेनू जी। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स लॉट हरविंदर, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स लॉट, थैंक यू। सुनीता जादव, थैंक यू सो मच सुनीता जी। सतीश कुमार कोराडे, थैंक यू सो मच सतीश जी, थैंक यू। साहिना परवीन, थैंक यू, थैंक्स लॉट साहिना। राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक्स लॉट। राधे श्याम जादव, थैंक यू, थैंक्स लॉट राधे श्याम जी। ममता कुमारी, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स लॉट, थैंक यू। जीत गणेश R, थैंक यू सो मच जीत गणेश जी, थैंक यू। नीलम वर्मा, थैंक यू सो मच नीलम जी, थैंक्स लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक्स लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच। सो मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में नोट कर लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस जल्द से जल्द पूरी हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके जो हेटर्स हैं वो ग्रेजुअली आपके फ़ैन बन रहे हैं। ठीक है, आपके जो हेटर्स हैं वो धीरे धीरे करके आपके फैंस में तब्दील हो रहे हैं, वो धीरे धीरे करके आप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपके हेटर्स को ये ग्रेजुअली रियलाइजेशन हो रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आपके हेटर्स ने डेफिनेटली किसी पर्सन को, किसी साइकिक को हायर किया आपके ऊपर साइकिक अटैक्स करने के लिए, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि उन चीज़ों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है, ओके, उनके द्वारा करी गई जो भी नेगेटिविटीज़ है जिनको वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप पर उन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक्चुअल में डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप एक प्रोटेक्शन बबल के अंदर है। ओके, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपके आसपास डिवाइन बीइंग्स रहते हैं, आपके आसपास एंजेलिक बीइंग्स रहते हैं। ओके, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर समय हर पल, और ये चीज़ आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। ऐसा करके आपके हेटर्स ने आपका फ़ायदा करवाया है। सबसे पहले तो आपका ये फ़ायदा हुआ है कि आपको अपनी एनर्जीज़ से मिलवाया है आपके हेटर्स ने। ठीक है, आपको आपकी एनर्जी से परिचित करवाया है आपके हेटर्स ने, कि आपकी जो शक्तियाँ हैं उनसे आपको अवेयर कराया है। ठीक है, हो सकता है रिसेंट पास्ट में, हो सकता है आप पास्ट में अपनी शक्तियों से अवगत नहीं थे,
ठीक है, आपको अपनी पावर्स का अनुमान नहीं था, अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं था, आपको ये नहीं पता था कि आप एक डिवाइन बीइंग है, आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज रहती हैं, आपके आसपास एंजेलिक बीइंग्स रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं था, आपको पहले इन चीज़ों का आभास नहीं था। सो आप की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हुई हैं और आप अपनी शक्तियों से अवेयर हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये हुई है, आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को देख करके आपके जो हेटर्स हैं उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी जागी है, उनके अंदर ये ईश्वर को लेकर के जो विश्वास है वो जागा है। ओके, सो इन अ वे वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट। ठीक है, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो आपके हेटर्स के अंदर किसी प्रकार की जागृति हो रही है, हो सकता है आप में से किसी का नेम जागृति है। आपके ऊपर जिस किसी ने भी इवल अटैक्स किए, साइकिक अटैक्स किए, स्पिरिचुअल अटैक्स किए, ठीक है, उन पर्सन को, उन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं और वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, आपके ऊपर टारगेट्स करके वो आपको टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, उनके द्वारा भेजी गई नेगेटिव एनर्जीज आपको टच भी नहीं कर सकती हैं। ओके, आप एक डिवाइन बीइंग है, ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके गुरु की कृपा है आप पर। ओके, मोस्ट रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड ईश्वर आप पर कृपा बरसा रहे। या ओके, आप में से अगर किसी के बच्चे किसी गलत राह पर थे तो आपके बच्चों को सही मार्ग दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आपके बच्चों को सही रास्ते पर लाया जा रहा है। ठीक है, आपके बच्चों का जो मार्ग है वो स्वयं ईश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ईश्वर खुद गाइड कर रहे हैं आपके बच्चों को। गलत रास्ते पर जाने से आपके बच्चों को रोक रहे हैं ईश्वर। ठीक है, वो गाइडिंग लाइट है आपके बच्चों की। या कंफर्मेशन, या समथिंग अबाउट पेज ऑफ कप्स। ओके, आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट मिल सकता है, कोई अपने आपका किसी पर्सन से स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आपको कोई कमिट करना चाहता है, कुछ कमिटमेंट आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज आ रहा है? ओके ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, राइट, एनी अदर मैसेज? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं। राइट, ओके ओके। सो आप अगर किसी प्रकार की हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, सेपरेशन से गुजर रहे थे, तो उन चीज़ों को दूर किया जा रहा है। ईश्वर हील कर रहे हैं आपके हार्ट को, डिवाइन एनर्जीज आपके हार्ट को हील कर रहे हैं। ओके, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। या ओके, जिस चीज़ को, जिस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया था पास्ट में, ठीक है, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, वो आपकी तरफ वापस आ रही है। कुछ रिपेयर हो रहा है, कुछ रिपेयर हो रहा है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप रिपेयर हो रहा है या आपके वर्क रिलेटेड चीज़ों को रिपेयर किया जा रहा है। अगर वर्क फ्रंट पर आप किसी प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे तो आपके वर्क सिचुएशन को ठीक किया जा रहा है। ओके, कुछ रिकवरी होती हुई दिख रही है मुझे, कुछ रिपेयर हो रहा है और ये आप अपनी मेहनत से कर रहे हैं। ठीक है, अपने हार्डवर्क से कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप रिपेयर हो रहा है। ठीक है, आपके करियर फ्रंट पे कुछ सिचुएशन रिपेयर हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर आप किसी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे थे तो आपके जीवन से वो कठिनाई हट रही है, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, स्टक सिचुएशन हट रही है। ओके, या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, वो आप लोगों की परिस्थिति में सुधार चाहते हैं वो। ठीक है,
अगर आपके किसी के साथ रिश्ते खराब चल रहे थे तो वो रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, ओके, इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए वो नेसेसरी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके, या ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, या पॉजिटिव चेंजेस होते हुए आपको दिखेंगे अपनी लाइफ में, या ये चीज़ होना शुरू हो गई है आपके जीवन में। कोई पर्सन है जो सरप्राइजिंगली आपको कोई मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, कोई इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए डीपर फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और मुझे दिख रहा है आप दोनों का स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ओके। आप दोनों हो सकता है सेम रिलीजन के हैं, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ओके, किसी प्रकार का स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपका। सी आप लोगों का ये जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है इसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है, वो स्वयं आप दोनों को एक दूसरे की तरफ गाइड कर रहे हैं। सी या आपके इस ये जो रिश्ता है, आपका ये जो रिलेशनशिप है जिसमें रिकवरी हो रही है, रिपेयर हो रहा है जो रिश्ता, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हील हो रही हैं। जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन थी, सेपरेशन वाली सिचुएशन थी, परिस्थिति जो हील हो रही है ये इसलिए हो रही है बिकॉज आप लोगों को गाइड किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। ये ईश्वर का निर्णय है कि आप लोगों के इस रिश्ते को हील किया जाए, ठीक है, आप लोगों के इस रिश्ते में सुधार किया जाए। सो ये जो कोई भी पर्सन है, आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, कोई संदेश मिल सकता है, कोई कॉल, टेक्स्ट, किसी प्रकार का कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। से कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं लेकिन वो इस प्रकार की एनर्जी में नहीं है, ओके, ये प्ले अराउंड वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, इनकी जो एनर्जी है ये डेफिनेटली एक इमेच्योर एनर्जी है, एक पेज लाइक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सॉलिड कमिटमेंट वाली एनर्जी में ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत सिंपल, सोबर, या ये एक बहुत इनोसेंट एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं जो कोई भी पर्सन है। एंड इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इस प्रकार की चीज़ें, लॉन्ग टर्म चीज़ें ये पर्सन यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये हो सकता है उस चीज़ को ओपनली आपसे कह नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है। सो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, आपके बच्चे अगर किसी गलत मार्ग पर थे, कुछ गलत दिशा उनकी हो गई थी, तो वो सही मार्ग पर आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी ईश्वर गाइड कर रहे हैं सही रास्ते पर आने के लिए। या समथिंग अबाउट पेज ऑफ कप्स, क्रश, सरप्राइज मैसेज, ओके, हो सकता है आपको किसी प्रकार का कोई मैसेज मिले, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई आपके लिए क्रश फील कर रहा है। या यस, आई टोल्ड यू, आपके जो हेटर्स हैं ना वो आपके फैन बन रहे हैं, या आपके जो हेटर्स हैं वो ग्रेजुअली आपके फैन बन रहे हैं, आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ओके, आपके हेटर्स को आप पर ट्रस्ट बढ़ रहा है। आपके हेटर्स के मन में आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स आ रही हैं, ओके, जो लोग आपको हेट करते थे, जो लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा कड़वाहट जिनके मन में थी, वो लोग आपके लिए अब अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। क्या मुझे दिख रहा है आपने किसी पर्सन को अनब्लॉक किया है, कोई पर्सन है उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, कोई ऐसे पर्सन जो आपके जीवन से दूर चले गए थे वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ओके, आप उनकी तरफ वापस जा रहे हैं, बिकॉज आप लोग चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। आप लोग भले ही प्रिटेंड करते हो एक दूसरे से दूर होने का, बट आप लोग एटर्नल लवर्स हैं, ओके, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। सो यस, आप लोगों ने निर्णय लिया है कि अब आप लोग और रेजिस्ट नहीं करेंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, ओके, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रही है
बट ये डिसीजन लिया गया है कि इस डिस्टेंस को ख़त्म किया जाएगा या और रिकनसाइल करेंगे आप लोग। अभी तक जो आप लोग सेपरेशन वाली एनर्जी में थे, चीज़ें रिकनसाइल होंगी आप लोग, या आप लोग रिकनसाइल करेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। या आई एम टेलिंग यू, कुछ स्पेल वर्क किया गया था, ठीक है, आप लोगों को दूर करने के लिए किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था। और मुझे दिख रहा है कि जो कोई भी लोग हैं ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज आप हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेते हैं। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, ओके। आप हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को पार करने की क्षमता रखते हैं, या आपके जीवन में हो सकता है आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हों, बहुत सारे ऑप्शंस हों आपके पास, लेकिन आपकी तरफ जितने भी लोग अट्रैक्टेड हैं, जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप सबकी मंशा पहचानते हैं, ठीक है। आप हर किसी के इंटेंशंस को पहचानते हैं, और इन्हीं में से कोई एक ऐसे पर्सन है जिन पर आपकी नज़रें टिकी रहती है, ठीक है। आपने हो सकता है किसी पर्सन को पेडिस्टल पर रखा हुआ है, या किसी पर्सन ने आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप की तरफ हो सकता है कोई फोकस्ड है, या आपके पास डेफिनेटली मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाँ, किसी पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। उन्होंने आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है, ओके। आप उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, ओके। आप उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या वो आपको स्पॉटलाइट में देख रहे हैं, शाइन करते हुए देख रहे हैं। वो आपके अंदर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू टिक ऑल द बॉक्सेस। सी, इस पर्सन के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब कुछ आपके अंदर है, ओके। वो सारी चीज़ें आपके अंदर है, वो बात आपके अंदर है। तो इस पर्सन के अराउंड हो सकता है कई प्रकार के लोग हों, अलग अलग मंशा, अलग अलग इंटेंशंस वाले लोग हों, ओके। लेकिन इनकी जो नज़रें हैं वो आप पर हैं, आप पर फोकस्ड रहेंगे, ओके। इस पर्सन को डर लगता है आपको प्रपोज करने के लिए, डर लगता है, या किसी प्रकार से इस पर्सन को डर लगता है, ठीक है। इस पर्सन को ये पता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं ये बहुत फर्म है, ओके। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या करने वाले हैं, लेकिन इनको ये चीज़ अच्छे से पता है। आपको ये इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज एकदम फर्म है, आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करते। ये बात इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है आपके बारे में, ओके। और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशनल पर्सन है ये, राइट। ये अपने इमोशंस को इनके जो इमोशंस हैं ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने इमोशंस को होल्ड बैक करें, हाइड करें, बट इनके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, ठीक है। ओवरफ्लोइंग इमोशंस है, कप ऑफ लव है ये, किंग ऑफ कप्स हैं ये, ओके। बहुत हाईली इमोशनल पर्सन, या कई बार ये अपने इमोशंस को हाइड भी करते हैं ताकि कोई इनके इमोशंस का गलत फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। कोई इनको हर्ट ना करके चला जाए, कोई इनके इमोशंस के साथ खेल के ना चला जाए। तो इस प्रकार की चीज़ों को सोच विचार करते हुए ये अपने इमोशंस को बहुत हाइड करके रखते हैं। ये ऊपर ऊपर से एक टफ वाली एनर्जी प्रिटेंड करके रखते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से प्रिटेंड करते हैं एज इफ ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कोल्ड हार्टेड है, जबकि सच्चाई ये है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। आप मुझे दिख रहा है काफ़ी समय से आप अकेले समय व्यतीत कर रहे थे, अकेले समय बिता रहे थे। आपके जीवन में कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है और आपने सरेंडर कर दिया था डिवाइन एनर्जीज को। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो, आपने ये चीज़ पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ी हुई है, ठीक है। अब आप इस बारे में ज़्यादा सोचते हुए, विचारते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, या आपने सारी मोह माया को त्याग दिया है। मुझे दिख रहा है आप हो सकता है कई प्रकार के कार्मिक रिलेशनशिप्स से भी फ्री हो रहे हैं। आप हो सकता है किसी प्रकार के कॉर्ड्स वगैरह, आप हो सकता है कुछ कॉर्ड्स वगैरह को कट कर रहे हो, एंड या काफ़ी समय से आप अकेले समय बिता रहे थे, अकेले समय व्यतीत कर रहे थे, या
बहुत ज़्यादा हर्ट थे आप, ओके। किसी प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकिक अटैक्स, मल्टीपल साइकिक अटैक्स हुए हैं आप पर, ओके। आपका कोई दोष नहीं है। आप अक्सर ऐसा भी सोचते होंगे कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है, कोई आप पर साइकिक अटैक क्यों करेगा। आप पर साइकिक अटैक लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, ओके। जो छोटे से बाल गोपाल जी थे, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था, राइट। लेकिन उन पर भी कितने साइकिक अटैक्स हुए, कितने लोगों ने, कितने प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज ने उन पर अटैक किया, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जीज ये नहीं देखती हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं। वो ये देखती हैं कि आप डिवाइन लाइट कैरी कर रहे हैं या नहीं, ओके। आप डेफिनेटली हील हो रहे हैं नेगेटिविटीज़ से, ओके। चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, जो नेगेटिविटीज़ आपकी तरफ भेजी गई थी उन चीज़ों को बैकफायर किया जा रहा है। हो सकता है आपकी मनी को कोई ब्लॉकेज आपकी तरफ भेजे गए हर प्रकार के साइकिक अटैक को बैकफायर किया जा रहा है, ओके। और आपको हील किया जा रहा है, या ओके। मुझे दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपकी तरफ साइकिक अटैक भेजते हैं, एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली जेलस ऑफ यू। आउट ऑफ जेलसी ये पर्सन आपकी तरफ साइकिक अटैक्स भेजते हैं। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये आपके मनी को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहते हैं। किसी न किसी प्रकार से ये आपको साइकिकली अटैक करते हैं। आपकी तरफ हो सकता है आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश करी जाती हो, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी जाती हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें विफल होंगी, ओके। इन सारी चीज़ों को काट कर फेंक दिया जाएगा, ओके। इन सारी नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर दिया जाएगा आपकी लाइफ से, राइट। हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं डिवाइन गाइडेंस लूँ आप सबके लिए, मैं कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी आप सबको। ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का ये कॉम्बो पैक है। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं। प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड फॉर्म करते हैं, ओके। एनर्जी का पावर हाउस है ये। आप अगर रेगुलर रूप से इनको धारण करके रखते हैं तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव स्पेल, ईवल स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ भी, कोई नज़र दोष, कुछ भी आपको टच नहीं कर सकता है, ओके। एंड अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम हैं, आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ओके। अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसको धारण करके रखते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, ओके, जो कि धन योग है। सो फील फ्री टू SMS मी, ओके। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस क्रिस्टल को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ये रोज़ क्वार्ट्ज के लव बर्ड्स हैं, ओके। अगर आप अपनी लव लाइफ में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, ओके, आपके जो लवर हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो ये आपके लिए डेफिनेटली मैजिकली वर्क करेगा। जो कोई भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं उनको आपकी तरफ ये क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है, आपके ट्रू लव को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ओके। अगर आप किसी भी प्रकार से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ आते हैं। सो अगर आप ये रोज़ क्वार्ट्ज लव बर्ड्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, ओके फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी, ओके। सो देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन एनर्जीज की गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, क्या मैसेज आ रहे हैं कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करिए। क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए। डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या गाइडेंस है।
ओके ओके, ओ माय गॉड, महादेव की एनर्जी है यहाँ पे, भोलेनाथ की एनर्जी है। ओके, सो या राइज अप। ओके, आपकी जो ऊर्जा है उसको रेज करने के लिए कह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। ओके, वो बोल रहे हैं कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ओके, ऑनर योर इनर फोर्स। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा वास करती है, आपको उसका ऑनर करना है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको आदर देते हुए आपको आगे बढ़ना है। ओके, राइज करिए, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। डांस विद यूनिवर्स। सी, इस पृथ्वी पर हम बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्वयं दिव्य शक्तियाँ गाइड कर रही हैं, आपको आपकी दिक्कतों से, आपकी परेशानियों से निकाला जा रहा है। सी, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, ये सब इस पृथ्वी लोक तक ही सीमित है। ओके, एनर्जेटिक लेवल पर इन चीज़ों का एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, एनर्जी को किसी भी प्रकार के कोई चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता है। आप एक एनर्जी के रूप में चीज़ों को देखना शुरू करिए। ओके, एनर्जेटिकली चीज़ों को समझना शुरू करिए। सांसारिक रूप से चीज़ों को समझना अब आपको बंद करना होगा। ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, ठीक है, हर किसी को होती है, कि हर किसी के जीवन में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये जो चैलेंजेस है ये सिर्फ सांसारिक लेवल तक है, ये सिर्फ आपको शारीरिक लेवल तक है। सी, आपकी जो सोल है वो हर प्रकार के चैलेंजेस से फ्री है, आपको ये समझना होगा। ओके, सो अपनी सोल पर इन चैलेंजेस को आपको हावी नहीं होने देना है। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है। ओके, वाओ, लग्जरी, वीनस की एनर्जी है आपके साथ, ठीक है, तो आपका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है आपको। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म, या आपको यहाँ पर सत्य से अवगत कराया जाएगा। किसी न किसी माध्यम से आपको ईश्वर अपनी बातें पहुँचाएंगे। ईश्वर को अच्छे से पता होता है आप क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, तो उसके माध्यम से यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई संदेश मिल जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना, ठीक है, जो आपको एक्चुअल में आपके मार्गदर्शन में सहायक होगा, आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक होगा। सो यस, आपको किसी प्रकार से डाउनलोड्स मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग है आपको, ठीक है, आप अवेयर हैं, बहुत अवेयर सोल हैं आप, लग्जरी इंजॉय करते हैं आप, बहुत लग्जरियस लाइफ है आपकी। ओके, लव एंड पीस, या चूज लव एंड चूज पीस, या आपको प्रेम का चुनाव करना है, आपको शांति का चुनाव करना है। ओके, प्रेम और शांति, ये हो सकता है आपके नेम्स हो, आप में से किसी के नेम हो सकते हैं ये। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, तो क्या सही है क्या गलत है, अपने आप को सही साबित करने की जो एक जिद है उसको आप लेट गो कर दीजिए। ओके, चूज पीस, आप शांति को चुनिए, सद्भाव को चुनिए। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, या सो आपकी मदर को अगर एनर्जेटिकली कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, ओके, या फिर उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत में सुधार होगा। जिन लोगों की मदर नहीं है, ओके, तो उनकी मदर को एनर्जेटिकली हीलिंग मिलेगी, ठीक है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो आपको प्रेम को चुनना है, शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट अर्थ, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, या सो आपको प्रकृति के समीप रहना है, प्रकृति की सहायता करनी है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने में आपको प्रकृति की सहायता करनी है। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा करके आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, चींटियों को आटा डाल के, चीनी डालकर आप चिड़ियों के लिए खाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। ओके, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी वगैरह दे सकते हैं। तो अर्थ से आपको कनेक्टेड रहना है। अगर हो सके तो नंगे पैर आप घास पर वॉक करें, ठीक है, बेयरफुट आप वॉक करें ग्रीन ग्रास पर, ये भी बोला जा रहा है। या इफ़ यू फील लाइक यू कैन हग अ ट्री, आप किसी भी ट्री को, किसी पेड़ को आप हग कर सकते हैं,
ठीक है, थोड़ी देर आपको हीलिंग फील होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ कर सकते हैं खुद को हील करने के लिए। क्या ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। या सो आप काफ़ी समय से आपके दिल पर कुछ बोझ था, ठीक है, आपने कुछ बात है जो आपको कहनी है किसी से और वो आप कह नहीं पाए हैं, तो आप वो चीज़ आपको कहने को कहा जा रहा है। ओके, और आप अपनी बात को प्यार से रखेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा और समझा भी जाएगा। ओके, आपकी बात को क्लियरली आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। ओपन कम्युनिकेट, ओपनली आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ओपन कम्युनिकेशन। या कोई पर्सन है वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप किसी से क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो रहा है। राइट, सो लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। ओके, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, आप सिद्ध व्यक्ति हैं। ओके, आप अपनी पावर को पहचानिए। ओके, आप जो एनर्जी कैरी करते हैं, इनर फोर्स जो आपके अंदर है, उसको आप पहचानिए। ऑनर द इनर फोर्स इन यू। ओके, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। या हेटर्स आर शॉक टू सी यू शाइन। हेटर्स ने आपको हर तरह से टारगेट किया। ओके, उन्होंने हर प्रकार का जोर आजमाइश कर ली आपको शैटर्ड फील कराने के लिए, आपको ब्रेक करने के लिए, आपको डिसअपॉइंट, डिसहार्टन, हर प्रकार से तोड़ने का प्रयास उन्होंने कर लिया। लेकिन वो शॉक में है आपको चमकता हुआ देखकर, आपको फिर भी अच्छा करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में है आपके हेटर्स। एंड दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग योर फैंस। आपके हेटर्स आपके फ़ैन बन रहे हैं। ओके, बहुत सारे हेटर्स हैं आपके। या आप करियर ओरिएंटेड हैं या करियर फोकस्ड हैं, ठीक है, आप बहुत ईमानदार हैं अपने कार्य के प्रति, वफादार हैं आप अपने कार्य के प्रति। आई एस्केप माई रियलिटी व्हेन आई एम विद यू। या सो कोई जब आपके साथ होते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, उनके जीवन में क्या चल रहा होता है, क्या परेशानियां हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं आपके साथ होकर। सो ऐसा कुछ कोई आपसे कहना चाह रहा है। ओके, यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। सी, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि कोई फेक है तो आपने उनसे बात करना बंद किया, ठीक है, कुछ फेक लोगों से आपने बात करना बंद किया, ऐसा कुछ दिख रहा है। पावरफुल एनर्जी रिसाइड्स इन यू। यस, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिसाइड करती है। इसी वजह से नेगेटिविटी आपको अपना टारगेट बनाती हैं। ओके, यू हील पीपल। यस, यू हैव हीलिंग एनर्जी, ठीक है, अनहील्ड लोगों को आप हील करने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी रिसाइड करती है। क्या आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग। सी, कोई कह रहा है वो आपको हर सॉन्ग में याद करते हैं, हर सॉन्ग में वो आपको इमेजिन करते हैं। क्या ओके, थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं आपके जीवन में, लेकिन आप किसी से कहते नहीं हैं इसके बारे में। सो इन लव ऑल आई डू इज़ थिंक अबाउट यू। या सो किसी को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, सोचती रहती हैं। राइट, यू इंस्पायर मी। आप किसी को इंस्पायर करते हैं, कोई आपको इंस्पायर करता है। यू इंस्पायर मी। यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप एक एंटरप्रेन्योर है, CEO है। ओके, आपकी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है कोई। आई एम विद यू फॉर एवर। या कोई आपसे कह रहा है आई एम विद यू फॉर एवर। आप किसी से कहना चाहते हैं आई एम विद यू फॉर एवर। कोई आपके थ्रोट चक्र को टारगेट कर रहा है, आपको एक्सप्रेस करने से रोकना चाह रहा है, ठीक है, आप अपने दिल की बात किसी से एक्सप्रेस ना कर पाए, आपका यूनियन ना हो पाए, इस प्रकार से आपके थ्रोट चक्र को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार का डाउनलोड आ रहा है यहाँ पे। ओके, आपको हो सकता है कुछ
खांसी वगैरह आ रही हो, या फिर आपको अचानक से आप कहते कहते रुक जा रहे हो कोई बात को, तो आपके थ्रोट चक्र को टारगेट किया जा रहा है, ओके, जिसको बैकफायर कर दिया गया है। तो ये जो कुछ भी इवल स्पेल है, इट विल बी बैकफायर्ड मल्टीप्लाइड इनटू 100। जो कोई भी आपके थ्रोट चक्र को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति का ही थ्रोट चक्र चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंटेंस कनेक्शन। सो आपका जो कनेक्शन है वो किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ओके, वेरी इंटेंस कनेक्शन, एटर्नल लवर्स, या वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। कोई आप तक पहुंचना चाहता है, कोई आप तक आना चाहता है, ठीक है, कोई आपके पास आना चाहता है। दे कैंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे लव यू। सी, कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बट फीलिंग्स काफ़ी इंटेंस है, डीप है, या वो छोटे रूप में आपको अपनी फीलिंग्स दिखा पाते होंगे या दिखा पाती होंगी, बट फीलिंग्स उससे भी ज़्यादा इंटेंस है। या समथिंग अबाउट 1 month, ओके, 1 month, या सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. Thank you.